हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संतोष एजुकेशन। वीडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी मेजर ग्रुप ए पेपर फर्स्ट से यूनिट 5 का। आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लावक की परिभाषा देते हुए उनकी उत्पत्ति के आधार पर उनका क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण कीजिए। तो आप लोग इसे अवश्य तैयार कर लीजिएगा दोस्तों, यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं प्लावक आखिर होते क्या हैं। तो देखिए, संपूर्ण प्रकृति में उपस्थित सभी जीवों को अपनी जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है जो होती है, और इसके लिए उनको अपने भोजन पर निर्भर रहना होता है। और मछलियों के लिए प्राकृतिक भोजन के रूप में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं प्लैंक्टन्स यानी कि प्लावक। और प्लावक ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो जंतु तथा पादप उत्पत्ति के होते हैं, और जिनमें तैरने की क्षमता बहुत कम होती है और जिनकी गति जल की धारा पर निर्भर करती है। तो देखिए, ग्रीक भाषा से व्युत्पन्न यानी कि डेरिवेट शब्द प्लैंक्टन्स का अर्थ होता है परिभ्रमक यानी कि बॉन्डर्स। इस शब्द का उपयोग जल में उपस्थित उन अपवाही एवं प्लावन सूक्ष्म जीवों के लिए किया जाता है। तो आप लोग इसको अगर पूरा लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। देखिए, हम इसका डायरेक्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं जो हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अगर आपको वीडियो सही से नहीं दिख रही तो आप लोग वीडियो की क्वालिटी बढ़ाकर देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इसका डायरेक्ट क्लासिफिकेशन देख लेते हैं प्लावक का। तो देखिए, तो इसका है प्लावकों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है। तो देखिए कौन कौन सी, पादप प्लावक, जंतु प्लावक यानी कि फाइटोप्लैंक्टन्स और जूप्लैंक्टन्स। तो फाइटोप्लैंक्टन्स वे प्लावक होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स ये प्लावक पूर्णतः पादप उत्पत्ति के तथा रंगीन युक्त यानी कि स्वयंपोषी जीवधारी होते हैं तथा खाद्य का प्रथम खाद्य स्तर यानी कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल बनाते हैं, और ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन उत्पादन करते हैं, और उन्हें उत्पादक भी कहा जाता है यानी कि इनके लिए प्रोड्यूसर भी कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल फ्रेंड्स कौन कौन हो जाएंगे, तो देखिए आप लोग देख सकते हैं यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास, बोलबॉक्स और साथ ही माइक्रोसिस्टस। देखिए फिर इसके बाद है जंतु प्लावक यानी कि जूप्लैंक्टन्स। ये पूर्णतः जंतु उत्पत्ति वाले प्लावन जंतु हैं और ये विषमपोषी होते हैं। ये फ्रेंड्स हैं जो जंतु प्लावक, ये विषमपोषी होते हैं और यह होते हैं स्वयंपोषी। तो देखिए, और यह द्वितीय खाद्य स्तर यानी कि सेकंड ट्रॉपिक लेवल, और इसमें था फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल अर्थात प्राथमिक उपभोक्ता श्रेणी में आते हैं यानी कि शाकाहारी श्रेणी में आते हैं। और इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे प्रोटोजुआ, रोटीफर्स और क्रस्टेशियंस आदि, और इसी में कृमि, अंडे तथा जलीय लार्वी आदि है आ जाएंगे। अब इसके बाद हम देख लेते हैं जीवन चक्र के आधार पर इन्हें निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है। तो कौन कौन से हैं, पूर्ण प्लावक, अंश प्लावक यानी कि होलोप्लैंक्टन्स, और एक होता है मेरोप्लैंक्टन्स। तो सबसे पहले हम फर्स्ट देखते हैं। इसके अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जो अपना संपूर्ण जीवन है प्लावक की भांति व्यतीत करते हैं, जैसे कि पैरामेसियम, रोटीपर्स, सल्पा, डोलियोलम और कीटोगेनेथा आदि। अब इसके बाद है अंश प्लावक। ऐसे जीव जो अपने जीवन की कुछ अवस्था प्लावक के रूप में व्यतीत करते हैं, जैसे कि क्रिस्टेशियाई लार्वा अवस्था। देखिए फ्रेंड्स, अब इसके बाद आता है आकार के आधार पर प्लावकों को निम्न श्रेणी में बांटा गया है। तो आकार के आधार पर यह कितने भागों में बटे हैं फ्रेंड्स, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो सबसे पहला आता है सूक्ष्म प्लावक, गुरु प्लावक और फुल्लिकाएं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सूक्ष्म प्लावक यानी कि माइक्रोप्लैंक्टन्स, या इसी को क्या कहते हैं, नैनोप्लैंक्टन्स। ये वे प्लावन हैं, ये वे प्लावन जीवधारी हैं जिनका व्यास अधिकांशतः 0.004 मिलीमीटर होता है, जैसे कि सेलिएट्स। तो देखिए यह इसका फ्रेंड्स एग्जांपल है सेलिएट्स। और देखिए फिर इसके बाद है गुरु प्लावक। ये वे प्लावक हैं जो कि नैनोप्लैंक्टन्स से बड़ी माप के होते हैं, और इन्हें नग्न आँख से भी है जो देखा जा सकता है इनके लिए। और देखिए क्रिस्टेशिया, इसकी एग्जांपल क्रिस्टेशिया लार्वा और जोइया आदि। अब इसके बाद आता है हमारा तीसरा फुल्लिका यानी कि ब्लूम्स। वे सूक्ष्म प्लावन जीवधारी जो सामान्य से अत्यधिक
साधारण वाले या घने समुदायों में वृद्धि एवं गुणन करती हैं उन्हें फुल्लिकाएँ कहते हैं। देखिए यह फुल्लिकाएँ या कहलाती हैं। तो देखिए अब इसके बाद आता है प्लावकों को उनकी उपस्थिति के आधार पर निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया। अब इसके बाद देखते हैं, अभी हमने देखा है आकार के आधार पर, अब देखते हैं हम लोग इसको उपस्थिति के आधार पर। तो देखिए तालाब प्लावक, सरोवर प्लावक, धारा प्लावक और लवण प्लावक, खारे प्लावक। तो सबसे पहले इसको देख लेते फर्स्ट को। तालाब प्लावक ये तालाब में पाए जाते हैं, और सरोवर प्लावक होते हैं सरोवर या झील में पाए जाते हैं, और धारा प्लावक होते हैं बहते हुए जल में पाए जाते हैं, और लवणीय प्लावक वे होते हैं जो लवणीय जल में पाए जाते हैं, और खारे प्लावक खारे जल में पाए जाते हैं। अब देखिए अब इसी में हम देख लेते हैं इसको भी, जो कि थोड़ा डिटेल में बताया गया है। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि पौधा प्लावक या जंतु प्लावक पर टिप्पणी लिखिए, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए पौधा प्लावक, मछली पालन की दृष्टि से पौधा प्लावक को निम्नलिखित समूह में बांटा गया। तो देखिए साइनोफाइसी, क्लोरोफाइसी। तो सबसे पहले हम साइनोफाइसी को देख लेते हैं। इन्हें सामान्यतः हरे नीले शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, और इनकी कोशिकाओं में फाइकोसाइनिन नामक रंजक पाया जाता है, और कोशिकाओं में आदिम नाभिक पाया जाता है, और भोजन का संचय स्टार्च एवं प्रोटीन ग्रेन्यूल्स के रूप में होता है, और यह एक कोशिकीय एवं तंतुमय यानी कि फिलामेंटस होते हैं। और इसके एग्जाम्पल है नॉन स्टॉक, ओसिलोटोरिया आदि, ओसिलेटोरिया। तो देखिए इसकी उदाहरण है यानी कि एग्जांपल। देखिए इसके बाद है फिर तीसरा क्लोरोफाइसी। इन्हें हरी शैवाल यानी कि ग्रीन एल्गी कहते हैं, और इनके क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल ए, बी एवं कैरोटीन पाए जाते हैं। ये स्वच्छ जलीय है, और कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है, और भोजन स्टार्च के रूप में संचित होता है, और स्पोर्स तथा युग्मकों में फ्लैजिला होने के कारण वे गतिशील होते हैं। इसके एग्जाम्पल है, आप लोग इसको लिख सकते हैं क्लेमाइडोमोनास, मोलवॉक्स, स्पायरोगायरा, यूलोथ्रोक्स आदि। अब देखिए फिर इसके बाद है बेसिलेरियोफाइसी, तीसरा है जो हमारा, इसे इन्हें डाइटम्स कहते हैं, और ये पीले या सुनहरे भूरे रंग की शैवाल होती हैं, और इन जिनमें क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीन और जेंथोफिल पाया जाता है, और ये कोशिकीय एकल या समूह में रहते हैं, और शरीर त्रिज्या सममितीय होते हैं, और भोजन का संचय क्राइसोलेमिनेरिन नामक कार्बोहाइड्रेट्स, वसा तथा तेल के रूप में होता है। देखिए यह इसके डायग्राम में आप लोग बना सकते हैं। अब देखिए हम आगे देखते हैं। देखिए फिर इसकी बात दिया गया है इसमें यूग्लिनिटी। तो देखिए ये एक कोशिकीय फ्लैजिला युक्त एवं हरे रंग के होते हैं, और कोशिका में नेत्र बिंदु तथा संकुचनशील रसधानी पाए जाते हैं। अब इसके बाद है डाइनोफाइसी। ये पीले भूरे अथवा लाल रंग के होते हैं, और केंद्रक बड़े आकार का होता है, और शरीर में अनेक क्रोमेटोफोर होते हैं। और देखिए यह इसकी एग्जाम्पल है। अब देखिए फिर इसके बाद आता है हमारा जंतु प्लावक। अभी हमने देखा पौधा प्लावक को, अब इस पर भी देख लेते हैं। जंतु प्लावकों को निम्नलिखित समूह में रखा गया है। तो देखिए प्रोटोजोआ, रोटीफेरा, क्रिस्टेशिया, कीटोगनेथा, ब्रैंकियोपोडा आदि। तो देखिए सबसे पहले प्रोटोजोआ को देखते हैं। इस वर्ग के जीवों का मछलियों के भोजन के रूप में कोई प्रत्यक्ष योगदान नहीं है, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से मछलियों के भोजन चक्र से इनका गहरा संबंध होता है। देखिए यह इसके एग्जाम्पल है, आप लोग इसको लिख सकते हैं और इसके डायग्राम भी बना सकते हैं। तो देखिए हम आगे देख लेते हैं। अब डायरेक्ट रोटीफर्स आता है। यह सबसे छोटे तथा सूक्ष्म बहुकोशिकीय जंतु होते हैं। इनके शरीर के अगले सिरे पर चारों ओर फ्लैजिला का एक घेरा होता है, जिसकी लहरदार गति के कारण इन्हें रोटीफेरा कहा जाता है। और देखिए शरीर होता है इनका सिर, धड़ तथा पौध में है जो बटा होता है, और पौधा पर एक जोड़ी नुकीले पंजे पाए जाते हैं। ये पृथक लिंगी होते हैं, और यह इसके एग्जाम्पल हैं। तो देखिए इसके एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण है ब्रैंकियोनस, रोटेरिया आदि। अब देखिए क्रिस्टेशिया आता है हमारा तीसरा पॉइंट। क्रिस्टेशिया वर्ग के अंतर्गत आने वाले उपवर्ग ब्रैंकियोपोडा, इसके एग्जाम्पल हैं डिफनिया, मोइना, सिरियोडिफनिया आदि। इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं। अब देखिए अब देख लेते हैं हम कीटोगनेथा। तो देखिए इन्हें सामान्यतः बाणकृमि यानी कि एरोबॉम्स कहते हैं, और सिर, धड़ तथा पूंछ में यह बटा रहता है, और सिर, धड़ तथा पूंछ आंतरिक पट्टियों द्वारा अलग अलग रहते हैं, और सिर पर एक जोड़ी नेत्र पाए जाते हैं। और देखिए यह इसके एग्जाम्पल है, आप लोग देख सकते हैं। सिजाइटा, स्पेडिला,
स्पाइडिला आदि। अब देखिए फिर इसके बाद है हमारा 5वां पॉइंट ब्रैंकियोपोडा। इस उपवर्ग में पाए जाने वाले क्रस्टेशियन जंतु छोटे आकार के होते हैं तथा स्वच्छ जल में पाए जाते हैं और ये मछलियों के प्राकृतिक आहार के रूप में है जो जाने जाते हैं। तो देखिए अगर आप लोग इसे पूरा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और देखिए फिर इसके एग्जाम्पल कौन कौन हो जाएंगे, तो देखिए आप लोग देख सकते हैं डिफानिया, मोइना, सीमा सिफिलस। देखिए फ्रेंड्स अब हमारा अगला दिया गया है प्लावकों के आर्थिक महत्व पर टिप्पणी लिखी। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए, अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अभी भी फ्रेंड्स ऑलरेडी वीडियो है जो लंबी हो चुकी है। तो देखिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, इससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे उनकी भी मदद हो सके। और फ्रेंड्स आप लोग मुझे कमेंट में अवश्य बताया करो कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। इससे मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है। तो देखिए आपने इसके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो देखिए हमारी है जो 5वीं यूनिट है जो पेपर फर्स्ट बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी की कंप्लीट हो चुकी है। हमारा है जो अंतिम क्वेश्चन रह गया है जिसमें हम देखेंगे बहुसंवर्धन। देखिए थोड़ा और रह गया है, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। तो फ्रेंड्स अब इसके बाद हम अगली वीडियो में देखेंगे बहुसंवर्धन पर निबंध लिखिए और साथ ही इसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेंगे। यह क्वेश्चन भी है जो हमारा दिया गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमारा अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा पेपर फर्स्ट है जो कंप्लीट हुआ। तो आप लोग मुझे कमेंट अवश्य बताइएगा कि हम सेकंड पेपर को स्टार्ट करें वीडियो या नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक ले जाएं वंदे मातरम।